बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला ऑनलाइन क्लास है। क्लासेस तो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह, और हमने भी कोशिश की है कि गूगल क्लासरूम यानी मीट के ज़रिए हम क्लासें ले सकें, लेकिन वहाँ पे बहुत मसला है, स्टूडेंट कनेक्ट नहीं हो रहे टाइम पे। बाद स्टूडेंट दरमियान में एग्ज़िट हो जाते हैं, नेट कनेक्शन के मसले। तो मैंने सोचा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फैसिलिटी थी वाइट बोर्ड की, और यहाँ पर एक हमारा ऑफिस है इसमें माशाल्लाह, मैंने सोचा क्यों नहीं हम कोशिश कर लें कि हम क्लासरूम का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें और एक ऐसी वीडियोस बना सकें जो जिस तरह क्लासरूम में हम क्लास लेते हैं। तो वो कोशिश है। यहाँ पर नोट्स तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिए थे, और पहला चैप्टर यानी टोपोलॉजिकल स्पेस वाला वो भी हो गया है, और बेसिस और सब बेसिस वाला जो चैप्टर है वो भी थोड़ा बहुत ऑनलाइन हो गया है। तीसरा चैप्टर हमें शुरू करना है, और वो है कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन का नाम तो आप लोगों ने पहले भी सुना है। यानी कंटिन्यूअस फंक्शन हमने रियल एनालिसिस में पढ़ा होता है। रियल एनालिसिस में एक फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है? f इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग टू डोमेन ऑफ f इफ। तो वहाँ पर डिफिनीशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब जो हम डिफिनीशन करेंगे यानी टोपोलॉजिकल स्पेसेस में हम जो डिफिनीशन करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन का, वो देखा मतलब उसको अगर हम देखेंगे तो बहुत मुख्तलिफ नज़र आएगा, लेकिन बेस उसका बिल्कुल सेम है। रियल एनालिसिस में हम कहते हैं कि इफ़ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists sigma greater than 0 such that f of x माइनस, इसको आप x नॉट कह दें, माइनस f of x नॉट एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन whenever x माइनस x नॉट एब्सोल्यूट लेस देन सिग्मा। यानी इसका मतलब है कि हर एप्सिलॉन के लिए ऐसा सिग्मा होना चाहिए कि x और x नॉट के दरमियान अगर फासला लेस देन सिग्मा होगा तो f ऑफ x और f ऑफ x नॉट के दरमियान फासला लेस देन एप्सिलॉन होगा। इसके पीछे जो थ्योरी इन्वॉल्व है या जो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने क्लास में कई मरतबा एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पर उसका टाइम नहीं है। लेकिन ये है रियल एनालिसिस या कैलकुलस में किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी का। यहाँ पर जो हम डिफिनीशन पढ़ेंगे वो टोपोलॉजिकल स्पेस के दरमियान अगर एक फंक्शन डिफाइन है, f अगर डिफाइन है फ्रॉम अ टोपोलॉजिकल स्पेस x टू टोपोलॉजिकल स्पेस y, तो वो कब कंटिन्यूअस होता है इसके बारे में यहाँ पे बात होगी। लेट x टा एंड y टा डैश बी एनी टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। एक को हमने एक x का जिसकी टोपोलॉजी टा है और एक y जिसकी टोपोलॉजी टा डैश, एंड लेट और इनके x और y के दरमियान कोई भी फंक्शन डिफाइन है, x y भी एनी फंक्शन। तो यहाँ पर जो डिफिनीशन हम करेंगे, एक पॉइंट पहले से नोट कर ले कि कंटिन्यूटी की जो डिफिनीशन है वो एक पॉइंट पे डिफाइन करते हैं हम, यानी एक पॉइंट पे कब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। उस पॉइंट के बाद फिर हम कहते हैं कि अगर वो फंक्शन उस सेट के तमाम पॉइंटों पे कंटिन्यूअस होगा तो फिर वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। ये
जिस तरह यहाँ पर फंक्शन को हमने डिफाइन किया x नॉट पे कंटिन्यूटी, जो कि डोमेन का सिर्फ एक पॉइंट है। अगर f इस x नॉट पे कंटिन्यूस हुआ और इसी तरह अगर डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस हुआ तो फिर हम f को कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। f इज कंटिन्यूस इफ f इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन। यहाँ पर भी इसी तरह है कि हम एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिफाइन करेंगे और फिर हम कहेंगे कि अगर डोमेन यानी x के तमाम पॉइंटों पे कंटिन्यूस होगा तो फिर पूरा फंक्शन हम कंटिन्यूस कहलाएंगे। तो पहले हम एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिफाइन करते हैं। देन f इज कॉल्ड कंटिन्यूस एट x नॉट बिलोंग टू डोमेन, यानी x नॉट बिलोंग टू x, यहाँ पर डोमेन क्या है x। तो f कंटिन्यूस होगा इस डोमेन के इस पॉइंट x नॉट पे इफ फॉर ईच ओपन सेट containing f of x नॉट। यानी फंक्शन जब होता है, फंक्शन अगर हो x से y तक, ये फंक्शन मिसाल के तौर पर डिफाइन है, तो x में भी पॉइंट है y में भी पॉइंट है, x में भी ओपन सेट है यानी टा के मेंबर्स वो x के सबसेट है, और y में भी ये मिसाल के तौर पर x में ओपन सेट है, ये y में ओपन सेट है, क्योंकि यहाँ पर टोपोलॉजी बनी हुई है, टा है यहाँ पर टा डे। तो अगर हम x नॉट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो वो कंडीशन क्या मांग रहा है? फॉर ईच ओपन सेट कंटेनिंग f ऑफ x नॉट, यानी f ऑफ x नॉट जो है वो एक पॉइंट होगा y में और वो कुछ ओपन सेटों के दरमियान आएगा, वो कुछ ओपन सेटों में बिलोंग करेगा। तो जो भी ओपन सेट जिसमें f ऑफ x नॉट बिलोंग करता है, चाहे एक है, दो है, चाहे जितनी भी है, फॉर ईच ओपन सेट h कंटेनिंग f ऑफ x नॉट, इसको f ऑफ x नॉट का ओपन नेबरहुड भी आप कह सकते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए? देयर एग्जिस्ट्स ओपन सेट G कंटेनिंग x नॉट, इसके लिए एक ओपन सेट होना चाहिए G जिसमें x नॉट होगा, यानी यहाँ पर इस h के लिए यहाँ पर G होना चाहिए such that f of G is subset of h। और इस h और इस G में क्या ताल्लुक होना चाहिए कि इमेज ऑफ G, यानी G को अगर हम पूरे सेट को अगर हम f को दे दें, यानी G के हर एलिमेंट का इमेज वो सबसेट आना चाहिए h का, यानी इस पूरे G का जो इमेज होगा वो h के अंदर आएगा। और f ऑफ x नॉट इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि f ऑफ x नॉट बिलोंग टू f ऑफ G इज सबसेट ऑफ h। ये कहां से आ गया f ऑफ x नॉट? क्योंकि x नॉट G में है, x नॉट G में है, ओपन सेट G कंटेनिंग x नॉट, तो f ऑफ x नॉट बिलोंग करेगा f ऑफ G में, f ऑफ x नॉट बिलोंग टू f ऑफ G, और f ऑफ G सबसेट ऑफ h। ये कंडीशन है बेसिकली। ये लगता तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि किस तरह ये कंडीशन और इसके इक्विवेलेंट आ गया, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी इस पे वर्कआउट करें और ये मैट्रिक्स स्पेस जब आपकी समझ में आया हो तो उस वक्त हमें पता चल जाता है कि ये और ये डिफिनेशन इक्विवेलेंट है। लेकिन चूंकि अभी तक हमने मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा नहीं है तो इक्विवेलेंटी, उस इक्विवेलेंस की बात छोड़े, आपने ये डिफिनेशन सीखनी है कि दो टोपोलॉजिकल स्पेस के दरमियान अगर एक फंक्शन डिफाइन है x और y,
तो इसके किसी पॉइंट पे फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा, जब इस पॉइंट के इमेज के तमाम ओपन नेबरहुड वो ओपन सेट होता है जिसमें वो एलिमेंट बिलोंग करता है, वो उसका ओपन नेबरहुड हो जाता है। तो इस एफ ऑफ एक्स नॉट के तमाम ओपन नेबरहुड के लिए, यानी उसको हमने एच का नाम दिया है, उसके लिए एक ऐसा ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट यानी जी होना चाहिए सच दैट एफ ऑफ जी इज सबसेट ऑफ एच। और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तमाम एच के लिए तो फिर हम एफ फंक्शन को क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस एट एक्स नॉट। इसकी डिफिनीशन, इसकी एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा बहुत समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर नोट्स में भी एग्जांपल दिया है कि लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 विथ टोपोलॉजी empty 1 1 2 our x, y is equal to a b c with topology empty a b a b और y। ये दोनों टोपोलॉजिकल स्पेस आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ये x है, इसकी अपनी टोपोलॉजी है, y a b c y की अपनी टोपोलॉजी है, empty a b a b और y। अब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है x और y के दरमियान। किस तरह डिफाइन किया है, f ऑफ 1 वो मैप होता है a पे, f ऑफ 2 वो मैप होता है b पे, और f ऑफ 3 ये मैप होता है, ये भी b पे मैप होता है। मतलब ये फंक्शन जो बना है वो कुछ इस तरह है 1 2 3 a b c 1 ये मैप हो रहे हैं, ये x है, ये y है, ये फंक्शन इस तरह होगा। अब हमने इसको चेक करना है कि ये डोमेन के एलिमेंट 1 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है, 2 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है, और 3 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर फॉर एक्स नॉट इज इक्वल टू 1, पहले हम 1 पे चेक करते हैं कि 1 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो एक्स नॉट के लिए एफ ऑफ एक्स नॉट क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स नॉट यानी एफ ऑफ 1 वो हमारे पास क्या है, ए है। ये वाला एफ ऑफ एक्स नॉट ये हमारे पास क्या है, ए है। ए के ओपन नेबरहुड कौन कौन से बनते हैं, कौन कौन से नेबरहुड है ए के जो कि ओपन भी है और नेबरहुड भी है, वो एक ए है, एक ए भी है और एक वाई है। ये तीनों में ए बिलोंग भी करता है और ए इसमें मौजूद, ए इसमें बिलोंग करता है और ये ओपन भी है। इन तीनों के लिए हमने एक ऐसा जी ढूंढना है, चाहे वो सेम हो, एक क्यों ना हो, जो कि एफ ऑफ जी इज सबसेट ऑफ एच वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तो पहले ओपन नेबरहुड्स ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट यानी एफ ऑफ 1, यानी एफ ऑफ 1 क्या है, ए। कौन कौन से है ए के ओपन नेबरहुड, एक ए का सेट, एक ए बी का सेट और एक वाई का सेट। ये तीनों एच की जगह आ गए, एच ए भी है, एच ए बी भी है और एच वाई भी है। इन तीनों के लिए देयर एग्जिस्ट। अब अगर हम देखें कि इसके लिए एक ऐसा ओपन सेट 1 का ओपन नेबरहुड वो 1 मौजूद है, जी की जगह हम 1 ले सकते हैं सच दैट एफ ऑफ जी यानी एफ ऑफ 1 का सेट एफ ऑफ ए का सेट आता है, वो सबसेट ऑफ ए भी है, सबसेट ऑफ ए भी है और सबसेट ऑफ वाई है। देयर एग्जिस्ट जी इज इक्वल टू 1। यहां पर इन तीनों के लिए सिर्फ ये जी काम कर जाता है। ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ एच के लिए मुख्तलिफ जी आप लाएं, लेकिन हर एक एच के लिए आपने कोई ना कोई सेट ढूंढना है। तो यहाँ पर ये 3 वैल्यू, ये 3 एच की वैल्यू है, तीनों के लिए एक ही जी काम कर जाता है। एक ऐसा जी 1 जो कि ओपन नेबरहुड ऑफ जी कंटेनिंग एक्स नॉट, यहाँ पर एक्स नॉट 1 है जो कंटेनिंग 1। There exists G such that
एफ ऑफ जी का मतलब है एफ ऑफ 1 का सेट, जिससे आता है इस सेट का इमेज क्या होता है। सेट का इमेज का मतलब ये है कि उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम का इमेज, यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट है 1 और उसका सेट आएगा ए। तो एफ ऑफ जी से ए आ गया जो कि सबसेट है ए का भी, यही चीज सबसेट है ए बी का, और यही सबसेट है वाई का। तो तीनों एच के वैल्यूज के लिए यानी एफ ऑफ एक्स नॉट के तीनों नेबरहुड के लिए हमारे पास ऐसा जी मौजूद है जो कि एफ ऑफ जी इस सबसेट ऑफ एच वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स नॉट इज इक्वल टू 1। ये आसान सी बात है, ठीक है ना। इसी तरह दोबारा इसको देखें, हमने कहा है कि एफ कंटिन्यूअस होगा किसी भी पॉइंट एक्स नॉट पे अगर एक्स नॉट के इमेज एफ ऑफ एक्स नॉट के हर नेबरहुड ओपन नेबरहुड एच के लिए एक्स नॉट का एक ऐसा नेबरहुड जी मौजूद हो सच दैट एफ ऑफ जी सबसेट ऑफ एच, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। हर एच के लिए ऐसा जी होना चाहिए। इसका ताल्लुक हर एप्सिलॉन के लिए ऐसा सिग्मा होना चाहिए जो कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करे, उससे मिलता है। वहां पर हर एप्सिलॉन के लिए ऐसा सिग्मा होना चाहिए सच दैट ये कंडीशन, यहाँ पर हर एच के लिए ऐसा जी होना चाहिए सच दैट ये कंडीशन, ये उसी तरीके से इक्विवेलेंट आ जाता है। तो यहाँ पर एक्स नॉट हमारे पास 1 था, 1 का जो इमेज था एफ ऑफ एक्स नॉट वो ए था, उसके नेबरहुड एच बन रहे थे एक ए बी और एक वाई। उसके लिए हमारे पास जी 1 मौजूद है, जी ओपन नेबरहुड ऑफ 1, यहाँ पर सिर्फ 1 का सेट जो है ये ओपन नेबरहुड ऑफ 1 है सच दैट एफ ऑफ जी सबसेट ऑफ दिस, एफ ऑफ जी सबसेट ऑफ दिस, एफ ऑफ जी सबसेट ऑफ वाई, तीनों के लिए ये काम कर जाता है, इसलिए एफ कंटिन्यूअस हो जाता है। यानी हर एच के लिए जी हमें मिल गया है। अब अगर हम एक्स नॉट की जगह कोई दूसरा एलिमेंट 2 लेते हैं, ठीक है ना, तो एफ ऑफ एक्स नॉट यानी एफ ऑफ 2 वो क्या बन जाता है बी। अब बी के सारे ओपन नेबरहुड्स कौन कौन से हैं, यानी वो वाले ओपन सेट्स जिसमें बी मौजूद होता है, वो एक बी है, एक ए बी है और एक वही है। ओपन सेट्स कंटेनिंग बी आर कौन कौन से, एक बी, एक ए बी और एक वाई। ये 3 सेट हमारे पास आ गए, बी, ए बी और वाई, ये एच की जगह आ गए बी के लिए। अब इस हर एच के लिए हमें एक ऐसा जी चाहिए जो कि ओपन नेबरहुड ऑफ 2 होना चाहिए, 2 का नेबरहुड होना चाहिए और वो सबसेट आना चाहिए इस एच का। तो एच अगर हम बी ले लें देन फॉर एच इज इक्वल टू बी, अगर इस एच की जगह एफ ऑफ एक्स नॉट यानी बी का नेबरहुड बी का सेट ले लें, तो इसके लिए हमारे पास ऐसा जी मौजूद नहीं है जो 2 का नेबरहुड हो और वो सबसेट ऑफ बी आ जाए, क्योंकि 2 के नेबरहुड एक 1 2 है और एक एक्स है। 1 2 का इमेज हमारे पास क्या आता है ए बी, वो सबसेट नहीं है बी का, और एक्स का इमेज भी ए बी बी, तो ए बी आ जाएगा, वो भी सबसेट नहीं है एच का। तो इस एच के लिए देयर एग्जिस्ट्स नो
ओपन नेबरहुड g ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 2, इस 2 का कोई नेबरहुड ऐसा g नहीं है सच दैट f ऑफ g इज सबसेट ऑफ h। ये नो मतलब ऐसा नेबरहुड हमारे पास नहीं है सच दैट f ऑफ g सबसेट ऑफ h आ जाए। अगर h हम b ले लें तो 2 का कोई भी ऐसा नेबरहुड हमारे पास नहीं है सच दैट जिसका अगर हम इमेज ले लें और वो फिर सबसेट आ जाए h का। सो f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x नॉट इज इक्वल टू 2। तो इसी तरह 2 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। 1 पे कंटिन्यूअस था क्योंकि 1 के जितने भी नेबर 1 के इमेज के जितने भी नेबरहुड थे h उस सब के लिए ऐसा g मौजूद था सच दैट f ऑफ g इज सबसेट ऑफ h। तीनों के लिए ये काम कर जाता है। h अगर a ले लें तो उसके लिए भी ये सबसेट बनता है, a भी ले लें तो उसके लिए भी सबसेट बनता है, y ले लें तो उसके लिए भी बनता है। लेकिन तो इसलिए यहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया x नॉट इज इक्वल टू 1 पे। लेकिन अगर x नॉट हम 2 ले लें तो इस पे ये कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि f ऑफ x नॉट यानी f ऑफ 2 जो कि b के बराबर है उसके ओपन नेबरहुड b के ओपन नेबरहुड 3 बनते हैं। उसमें एक के लिए इसके लिए और इसके लिए तो पास हो जाता है, लेकिन इस पहले नेबरहुड b के लिए उसके लिए ऐसा कोई g नहीं है सच दैट g यानी x नॉट का नेबरहुड ओपन नेबरहुड सच दैट f ऑफ g सबसेट ऑफ h आ जाए। तो इसलिए f कंटिन्यूअस नहीं है 2 पे। इस तरह 3 पे चेक करें तो f ऑफ 3 वो भी b आता है, वो भी उसके भी यही 3 नेबरहुड है, उसके लिए भी ऐसा नहीं है। तो 3 पे भी ये कंटिन्यूअस नहीं है, सिर्फ 1 पे कंटिन्यूअस आ गया और 2 और 3 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये डिफिनीशन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले इस पे, एक दो एग्जांपल और भी कर लें तो ये भी आसान हो जाता है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्योंकि डिफिनीशन है, इसके बाद फिर थ्योरम कह लेंगे। पहला, फंक्शन बिटवीन टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस, एक x है उसकी अपनी टोपोलॉजी टा है, एक y है उसकी अपनी टोपोलॉजी टा डैश है। इन दोनों के दरमियान एक फंक्शन डिफाइन है f। ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किसी भी पॉइंट पे अगर इस पॉइंट के इमेज यानी f ऑफ x नॉट के हर ओपन नेबरहुड वो वाला सेट होता है जो ओपन भी हो और वो एलिमेंट उसमें बिलोंग भी करे। लाजमी बात है f ऑफ x नॉट y में बिलोंग करेगा, ये y का एक एलिमेंट होगा, तो y में उसके ओपन सेट बनेंगे, ओपन नेबरहुड बनेंगे, उसको हम h कहेंगे। हर h के लिए ऐसा g होना चाहिए यानी नेबरहुड ऑफ x नॉट होना चाहिए, वो x में होगा। लाजमी बात है x नॉट x में है तो x नॉट के ओपन नेबरहुड भी टा में होंगे सच दैट ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करे। ये कंडीशन इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन असल यही चीज़ है f ऑफ g इज सबसेट ऑफ h। तो फिर उस x नॉट पे f को कंटिन्यूअस कहा जाएगा। जिस तरह ये एग्जांपल में हमने देखा कि ये वाला अगर ये x हो ये टोपोलॉजी, y इस टोपोलॉजी के साथ, अगर एक फंक्शन हम डिफाइन करें जो 1 को मैप करता है a पे, 2 को b पे, 3 को b पे, लेकिन साथ साथ टोपोलॉजीज अलग गिवन है, तो ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस आ जाता है लेकिन 2 और 3 पे कंटिन्यूअस नहीं आता। तो इस वीडियो में ये डिफिनीशन तक काफ़ी है। इंशाल्लाह दूसरा वीडियो हम इस पे पहला थ्योरम जो है उस पे बनाएंगे, क्योंकि पहला है तो इस पे खूब सोच लें, डिफिनीशन और एग्जांपल पे ट्राई कर लें। यहाँ पर बुक या नोट्स में अगर और एग्जांपल भी हैं तो उसको देख लें और दूसरे वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।